Brainless spoken English and initiation towards English language. Today we are going to discuss a word that is SEEC that comes under a category that is sense organs or verbs or perception. पहले तो हम लोग बात करेंगे organs के बारे में. What is this? ये है क्या? तो organs are part of our body that function properly in our बॉडी, जैसे कि इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल. इंटरनल जैसे कि लंग्स, किडनीज वगैरह. एक्सटर्नल 5 होते हैं जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, स्किन वगैरह. ठीक है, तो ये ऑर्गन्स जितने हैं 5 ऑर्गन्स हैं और पांचों का एक अपना काम है. तो उनके बदौलत यानी कि उन्हीं के बेसिस पे कुछ और वर्ड्स बनते हैं जिसको हम लोग रखते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंदर. इसलिए यहाँ पे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी मैंने लिखा है. ठीक है, ऑर्गन्स के बेसिस पे. तो ऑर्गन्स क्या है भाई, समझो इस बात को. ऑर्गन्स जितने हैं उसको करने के लिए हमें टाइम या एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप होते रहता है. जैसे देखना, टाइम नहीं लगाते हम लोग, खुद ब खुद दिख जाता है कोई चीज, कुछ स्मेल हो जाता है अपने आप. तो वी डोंट नीड टू अप्लाई आवर एफर्ट. इट मीन्स यहाँ पे अपने एफर्ट को अप्लाई नहीं करना पड़ता है, हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ता है. ओके, कुछ भी अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिकली हैपन हो, तो सी बोलते हैं. और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं स्टूडेंट्स के. सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस है, तो शायद मैं इस वीडियो में बता दूं. अगर नहीं बता पाया तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो सी पहले हम लोग इसको डिस्कस करने वाले. ये इंडेफिनिट में यूज होता है मोस्टली, ग्रामर भी बोलता है, बट ग्रामर से थोड़ा मैं बियॉन्ड चल रहा हूं क्योंकि स्पोकन में थोड़ा सा चेंज होता है, इसका रूल्स चेंज होता है, वो एक रूल के अकॉर्डिंगली है, बट यहाँ सेंस के अकॉर्डिंगली. तो आपको पता भी चलेगा कि फोर्थ फॉर्म में यूज कैसे होता है और मैं प्रूव भी करूंगा कि सही कैसे है ये सेंटेंसेस. और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बना भी सकते हो. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने का मन करता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि ऐसे सेंटेंस मिलते भी नहीं है और रूल के अकॉर्डिंगली चलते तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग को. तो आई होप आपको अच्छा लगे ये सेंटेंसेस और बहुत यूजफुल है. चलिए देखते हैं. आई वुड बी थैंकफुल टू यू फॉर सीइंग माई बेबी. फर्स्ट एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि सी मतलब देखना ही नहीं. अगर मैंने फोर्थ फॉर्म में यूज किया, इसका मतलब एक्सप्रेस करने के नजरिए से इसका कुछ मीनिंग भी चेंज आएगा, कुछ ना कुछ मीनिंग में चेंजेस आएगा. तो इस बात को समझोगे, सी मीन सिर्फ देखना नहीं होगा. ओके, आई वुड बी थैंकफुल टू यू फॉर सीइंग माई बेबी. मैं बहुत आभारी रहूंगा, या आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं. क्यों? फॉर सीइंग माई बेबी. अगर कोई इंसान है, किसी का बच्चा है और कहीं जा रहा है, तो किसी पड़ोस के, आसपास पड़ोस के लोगों को दे के जाता है कि भैया आप इसका ख्याल रखना, और वापस आता है तो देखता है कि उसका बच्चा सही सलामत है, तो क्या बोलेगा? आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर सीइंग माई बेबी. मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूंगा. तो यहाँ सीइंग का मतलब देखना नहीं. अगर देखने का सेंस में देखो तो इसको क्या, देखने के लिए नहीं, ऐसा थोड़ी कि सेंस ऑर्गन से देख लिया हो गया, नहीं, उस पर केयर किया गया, उस बच्चे के लिए केयरिंग था उन लोगों के अंदर. ठीक है, तो यहाँ सी का मतलब ये नहीं कि ऐसे नॉर्मली देखना. ठीक है, यहाँ देखने का मतलब ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने का मतलब केयर करना, यानी टेक केयर, लुक आफ्टर. आई बात समझने? इन सब वर्ड्स को मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे सीइंग लिखा. आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सेंटेंसेस क्यों सही है और फोर्थ फॉर्म में यूज करना गलत भी नहीं होगा. सीइंग इज बिलीविंग, इसका हिंदी होता है दिखावे विश्वास करना, यानी कि लोग जो चीज देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं, उसको प्रूफ मिल जाता है, एक तरीके का प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो उस टाइप के सेंटेंस के लिए क्या बोल सकते हो? सीइंग इज बिलीविंग, दिखता है वही बिकता है. ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट है ही गॉट शॉक्ड सीइंग हिज फादर एट होम. उसके पापा का टाइमिंग है 9 बजे आने का, रात में उसका टाइमिंग है 7 बजे घर पहुंचने का, पहुंचता 8 बजे. उसके पापा उसके रूम में रहते हैं. अब वो कंफ्यूज हो गया बेचारा, मेरे पापा अभी कहाँ से. तब वो बोल सकता है अपने फ्रेंड से कि यार मेरे पापा थे उस टाइम, हालत है, मैं तो हैरान हो गया. तो वो जब कॉल करेगा तो उसके दोस्त बोलेंगे ही गॉट शॉक्ड सीइंग हिज फादर एट होम. उसके पापा को देखकर वो हैरान हो गया था, शॉक्ड हो गया था कि मेरे पापा अभी कैसे आ गए. तो इस टाइम भी हम लोग यूज कर सकते हैं सी का यूज फोर्थ फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ सीइंग माई ड्रीम इन माई डॉटर्स आइज. ये तब बोला जाता है या किसी मम्मी या किसी पापा का सपना पूरा नहीं हो पाया, या कुछ सपना है कि मेरे बच्चे ये बने और उसके बच्चे वो काम कर रहे हैं या उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब इस सेंटेंस को बोला जा सकता है. जैसे खान साहब का फिल्म आया था, मैं बताऊंगा नहीं, कॉपीराइट प्रॉब्लम, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बेटियां हो रही थी, तब उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए बेटियों को मेहनत कराना स्टार्ट कर दिया और बाद में जीत भी हासिल हुई और इंडिया का नाम भी रोशन हुआ. ठीक है, तब उस टाइम खान साहब बोल सकते थे, या वैसे ही बहुत सारे फादर्स बोल सकते हैं कि आई हैव द, मैं नहीं बना ये तो क्या हुआ, मैं एक्टर या सिंगर नहीं बना तो क्या हुआ, मेरे बच्चे बनेंगे. मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे
तैयारी कर रहे हैं या अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं, क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, मेरे सपनों को यही जान देंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ सीइंग माई ड्रीम इन माई डॉटर्स आईज। मतलब मैं नहीं बना तो क्या हुआ, मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे मेरे सपनों को पूरा करेंगे, या मुझे खुशी है कि मेरे सपने मेरे बच्चों के आंखों में दिख रहे हैं, यानी मेरे बच्चे पूरा करेंगे। ठीक है, सही है सेंटेंस। और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ तो फोर्थ फॉर्म में सीइंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आई वॉज सीइंग द मून। ये कब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लुकिंग एट बोलते हैं लोग, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई इंसान ऊपर खड़ा है, मान लो 5th फ्लोर का कोई मकान है, बिल्डिंग है, तो तुम ऊपर देखते हो, तो कोई ऊपर से आ जाता है या कोई आ जाती है, तो बोलेगा या बोलेगी कि क्या क्या देख रहे हो, तो तुम बोलोगे नहीं आई वॉज नॉट लुकिंग एट यू। तो उधर से क्वेश्चन आएगा क्या, तब क्या देख रहे हो? तो आई वॉज सीइंग द मून, क्या मैं चांद को देख रहा था। क्या बोलोगे? नथिंग एल्स, आई वॉज सीइंग द मून, मैं चांद को देख रहा था। लुकिंग एट द मून क्यों नहीं हुआ? सीइंग और लुकिंग में बस यही डिफरेंस है कि मून को देख रहा था, मतलब ऐसे देखा तो मुझे मून दिख गया तो मैं देख रहा था। लेकिन लुकिंग एट द मून या लुक तब होता है जब आपको एफर्ट लगाना पड़े, यानी कि जब बादल घिरा होता है, जैसे क्लाउड होते हैं, ठीक है, तो क्लाउड में मून लगता है, क्लाउड के फ्लोइंग की वजह से मून लगता है कि इधर उधर मूव कर रहा है, तो उस टाइम आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब बोल सकते हो आई एम लुकिंग एट द मून, मतलब आपको ध्यान देना है। या आपका कोई फ्रेंड बोलता है सी द स्टार्स, देखो कितना चमकीला है आज, ठीक है, हाउ शाइन दे आर, मतलब कितना चमकीला है, देखो कितना चमक रहा है, ल्यूमिनियस, कितना प्रकाश कर रही है, लाइट दे रहा है। तो तुम भी बोल सकती या, तो तुम फिर अपने फ्रेंड को बोलोगे सी द स्टार्स, क्योंकि आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, ऊपर देखे बस हो गया। लेकिन कोई फ्रेंड बोलता है लुक एट द स्टार्स या लुक एट द स्टार, यानी कि कोई एक स्टार या पर्टिकुलर स्टार्स, 8-10 स्टार से एक तरफ, तो उस टाइम आपको मूवमेंट करना पड़ेगा अपने आईज का, और आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि और स्टार्स ना दिखे, सिर्फ आप उसी स्टार्स को देखें। तब आप बोल सकते हो या आई एम लुकिंग एट द स्टार्स, ठीक है, मैं स्टार्स को देख रहा हूं, मतलब वही स्टार जिसको तुम दिखाना चाहते हो। आई बात समझ में? तो लुकिंग एट द स्टार्स मींस मोमेंट, आपका आंख का मोमेंट हुआ, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ा। लेकिन सी द स्टार्स मींस एफर्ट नहीं लगाना, ऊपर देखे बस तारे दिख रहे हैं, लेकिन तारे दिख नहीं रहे, ठीक है, धुंधला सा हैजी टाइप है, HAZY, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बोलोगे आई एम लुकिंग एट द स्टार, मैं देख रहा हूं स्टार पे, दिख नहीं रहा, तो उस टाइम लुकिंग एट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि सी और लुक का क्या डिफरेंस है, और हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सी, लुक और वॉच का डिफरेंस बताऊंगा, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स मैं डील करने वाला हूं फोर्थ फॉर्म में, ताकि फोर्थ फॉर्म से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आपके माइंड में आप आसानी से बोल पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये नहीं बोलने वाला क्योंकि आपको याद सारी बातें रहती हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियोस, और शेयर विद योर फ्रेंड्स, सजेस्ट करो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को। और आप चाहते हो कि ऐसे वर्ड्स जो यूज नहीं हो पाते फोर्थ फॉर्म में और जो बहुत यूजफुल है डेली कॉन्वर्सेशन में, तो जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा।